लगातार इस चीज को पॉइंट कर रहे हैं कि संजय प्रसाद यादव के बेटे को वहां पर टिकट दिया गया है। तो ये राजनीति है, राजनीति नफा नुकसान को देख करके किया जाता है। किस तरह से चीजें जो है बदल रही है और उसमें महागठबंधन कहीं ना कहीं पंगु दिख रहा है। परिवारवाद जो है कि वो एक प्रमुख मुद्दा बन करके चुनाव के सामने में उभर करके सामने में आ जाता है कि महागठबंधन में किस तरह से चीजें जो है वो नहीं हो पाती है और वहाँ सीटों की मतलब एक तरह से कह लें कि चीना झपटी चलती है। लास्ट टाइम तक भी जेएमएम को भी आश्वासन देते रहे कि भाई 2-3 सीटें 4 सीटें देंगे और अंततः जो है वो सीटें नहीं दिया। संभावना ये भी जताई जा रही है कि एनडीए से इस बार नीतीश कुमार शायद सीएम फेस ना रहे। इससे पहले जब भी हुआ सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दिए बीजेपी ने कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। इस बार नहीं हुआ है। जिस तरह का गुस्सा का इजहार इन लोगों ने किया मीडिया के समक्ष, कुछ ना कुछ तो होगा जेएमएम की तरफ से। नहीं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, वहां पर सीटें हमको आप ज्यादा दे दीजिए और आगे भी होगा। 4 कैंडिडेट जो हमारे होंगे और राज्यसभा के वो सिर्फ और सिर्फ जेएमएम के होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पर महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया है और यह ऐलान भी किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के जितने भी प्रचार होंगे, जितने भी चुनाव के प्रचार किए जाएंगे, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोई भी प्रचारक शामिल होने नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में एक सीट को लेकर के काफी चर्चा तेज हो रही है, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, तमाम इस सीट को लेकर के सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट साझा कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा सीट की, जहां से इस वक्त जो है इस बार राजद ने रजनीश यादव, जो कि झारखंड के कैबिनेट के मंत्री संजय प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार काफी तेज हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में हम इसी विधानसभा सीट की बात करेंगे और विश्लेषण के साथ जानेंगे कि आखिर महागठबंधन में इस सीट को लेकर के तकरार की स्थिति क्यों बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्र और मैं हूं आपके साथ आदित्य। और इस वक्त हमारे साथ हैं खबर मंत्र डिजिटल के संपादक राजेश सर, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहलगांव विधानसभा सीट को लेकर के आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। सर, नहीं, चर्चा इसलिए हो रही है कि मतलब झारखंड में जो हेमंत सोरेन की जो सरकार चल रही है उसके कैबिनेट मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, जो गोड्डा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और फिर मंत्री बने हैं जी। अब उनके पुत्र जो है रजनीश, वो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत तरह की राजनीतिक चर्चा तो हो रही है, लेकिन जैसा आपने पहले बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटों के गठबंधन को लेकर के जिस तरह से विवाद महागठबंधन के अंदर में पैदा हुआ और उसके बाद जो जेएमएम ने निर्णय लिया कि भाई हम वहां तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही वहां पर चुनाव प्रचार भी हम महागठबंधन की तरफ से नहीं करेंगे। उसने बिहार चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया। अब ये है कि जेएमएम तो अलग हो गया, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री जो है वहां से जुड़ गए बिहार चुनाव से। अब यहीं पर है बातचीत कि भाई ठीक है, वो भी तो मतलब गठबंधन दल के ही साथी विधायक हैं, साथी हैं और मंत्री हैं। अब वो तो जाएंगे। मान लिया कि मुख्यमंत्री का अगर कोई निर्णय होता है तो मान लिया मुख्यमंत्री मतलब अपने स्तर से, लेकिन उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री के पुत्र तो हैं, तो पुत्र के विधानसभा के प्रचार प्रसार में तो वो तो जाएंगे ही। तो इसको लेकर के कई तरह की चीजें और भ्रांतियां मतलब फैल रही है और उसको लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने भी पोस्ट किया है, इस पे चुटकी लिया है कि भाई क्या है गठबंधन का। उन्होंने बहुत तरह की बातें कही हैं, लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति में ये चीजें तो चलती रहती है। लेकिन एक चीज और है कि हालांकि अभी जस्ट तुरंत थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले की जो एक सूचना है, उसके मतलब ये सूचना बिहार से मिल रही है कि पूरा महागठबंधन ने मिल करके तेजस्वी यादव को महागठबंधन में सीएम फेस के रूप में मतलब उनका डिक्लेयर किया है नाम। तो अब चीजें बड़ा मतलब जो है कि आप देखिए कि राजनीति किस तरह से कहां किस तरफ किस करवट लेती है, क्या मोड़ लेती है। और फिर जो राजनीतिक सुचिता है, गठबंधन के अपने धर्म है, वो धरे के धरे रह जाते हैं, खास करके इलेक्शन के टाइम पे। ये एक उदाहरण देखने को मिल रहा है पूरे मतलब अभी बिहार के चुनाव में
फिर झारखंड की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो घटनाक्रम इधर हुआ, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो निर्णय लिया, लेकिन किस तरह से चीजें जो है बदल रही है और उसमें महागठबंधन कहीं ना कहीं पंगु दिख रहा है। वहां पर वही कांग्रेस जो कुछ दिन पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों को लेकर के हो रहा था, और उसमें भी वो कहलगांव का जो सीट जिस पर कि झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव के सुपुत्र जो है रजनीश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कांग्रेस के बड़े बिहार के लीडर सदानंद सिंह उसी कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। उन्होंने मतलब 9 बार वहां से विधानसभा चुनाव, मतलब कांग्रेस की एक परंपरागत एक तरह से सीट थी जी। लेकिन वहां पर राजद ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और कांग्रेस का जो अपना दावा है उसको दरकिनार कर दिया, और उसको लेकर के मतलब खासा नाराज थी कांग्रेस। जो कांग्रेस बिहार में नाराज चल रही थी आज से 5-7 दिन पहले की जो बात कर रहे हैं, उसमें कहलगांव की एक जो सीट थी वो मतलब उसको लेकर के ये दोनों के बीच में एक तकरार पैदा हुआ था। हालांकि वो उसका भी पटाक्षेप हो गया, तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर भी मंच पर बैठे हुए थे। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अब ये बिहार का कनेक्शन, वहां का कनेक्शन, यहाँ पर राजनीति हो रही है कि परिवारवाद सब दलों से आपको देखने को मिलता है। फिर भी परिवारवाद जो है कि वो एक प्रमुख मुद्दा बन करके चुनाव के सामने में उभर करके सामने में आ जाता है। परिवारवाद यहाँ भी है, चंपई सोरेन के सुपुत्र जो है उन्हीं को टिकट मिला है। घाटशिला में भी उपचुनाव होना है बिहार के साथ साथ में, उसके जो दूसरे चरण का जो चुनाव है उसमें घाटशिला में भी उपचुनाव हो रहा है, जिसमें चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, उनके सुपुत्र को दोबारा टिकट दिया गया है भाजपा की तरफ से। तो ये जो है कि वो चीजें चल रही है, तो ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन ये इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर कि बहुत जो राजनीतिक सुचिता की भी बात होती है, चर्चाओं में, टीवी के बहस में वो सब चीजें बातें आती है, तो वो सब धरी के धरी रह जाती है। कहीं ना कहीं है कि इसका कहीं कोई मतलब नहीं रह जाता है, खास करके इलेक्शन के टाइम पे। देखा जाए तो सर कहलगांव विधानसभा सीट पर लगातार सदानंद सिंह का कब्जा रहा था। 1969 से 2015 तक इस सीट पर लगातार वो जीत दर्ज करते आ रहे थे। 2020 के चुनाव में उनके बेटे को पार्टी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार एक तरफ देखा जाए तो सदानंद सिंह के बेटे जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है जदयू ने। तो दूसरी ओर संजय प्रसाद यादव के बेटे को टिकट दिया गया है। तो देखा जाए तो एक तरफ से ये सीट पूरी तरीके से महागठबंधन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अब भले ही उनके बेटे एनडीए में शामिल हो चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ हैं, ताल ठोक रहे हैं, तो इस पर चुनावी समीकरण क्या रहेगा? क्या कि यहाँ पर भी परिवारवाद ही देखा जा रहा है। यहाँ भी महागठबंधन और महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की जो बात हो रही है, लेकिन वही मैंने कहा कि महागठबंधन में किस तरह से चीजें जो है वो नहीं हो पाती है, और वहां सीटों की मतलब एक तरह से कह लें कि छीना झपटी चलती है। और उसी में हुआ क्या कि आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया, ठीक है, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है वहां पर। और यही नहीं, जो अभी जदयू के टिकट पर सदानंद सिंह के सुपुत्र जो है शुभानंद, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब जबकि 2020 में ये सीट बीजेपी की थी जी, तो बीजेपी से जदयू ने छीन लिया और यहाँ कांग्रेस से आरजेडी ने छीन लिया। तो ये गठबंधन दोनों तरफ है, एनडीए का और गठबंधन और महागठबंधन, ये दोनों का है। लेकिन दोनों तरफ से जिसको जो भारी पड़ा उसने मतलब सीट मतलब ले लिया या फिर छोड़ा नहीं, अपना भी दावा किया। दोनों लड़ रहे हैं, इधर शायद बीजेपी नहीं लड़ रही, जदयू को सीट वो मिल गई है। ये भले बातचीत हुआ, लेकिन 2020 यानी पिछला जो चुनाव है उसमें बीजेपी के टिकट पर पवन यादव थे जो कि वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार सीट वो चली गई जदयू के पास। तो ये अभी गठबंधन का खेल चल रहा है और दोनों फिर बाद में फिर सहमत, कोई उपाय नहीं है। चुनाव अब तो प्रचार शुरू हो गया है, दोनों प्रत्याशी अपने मतलब मैदान में हैं, तो वो चीजें चल रही है। लेकिन ये आप देखिएगा कि पूरी तरह से आप लगभग
मतलब आधा से ज्यादा सीटें जो है जो आरजेडी चुनाव अकेले लड़ रही है, प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किए हैं। 143 या 45 सीटों पर वो कैंडिडेट खड़ा किए हैं। और यही वजह रहा कि लास्ट टाइम तक भी जेएमएम को भी आश्वासन देते रहे कि भाई 2-3 सीटें 4 सीटें देंगे देंगे देंगे, और अंततः जो है वो सीटें नहीं दिया, और वहां पर मतलब प्रत्याशी उन लोगों का पर्चा दाखिल कर लिया और वापस भी नहीं लिया नाम वापसी के टाइम पर। और यही वजह है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी और बढ़ गई। अब ये देखा जा रहा है कि भाई ठीक है, चुनाव वहां पर सब कुछ हो रहा है, अब ये गठबंधन का जहां तक सवाल है झारखंड में इसके असर, अब ये चुनाव प्रचार करने के लिए मंत्री जी भी जाएंगे, तो ये तमाम चीजें जो है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, फिर मैं आता हूं उस मुद्दे पर कि भाई झारखंड में क्या होगा। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो स्टेप उठाया है, जो नाराजगी व्यक्त की है, जिस तरह के शब्द उन्होंने यूज किए हैं कि हमारे साथ मतलब धोखा हुआ है, अपमान किया गया है, छल हुआ है, अपमान किया गया है, तो अब इसको लेकर के कह सकते हैं कि आने वाला दिनों में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि राजनीति की बात मैंने कही कि गठबंधन का है, ये है, सब कुछ है, परिवारवाद की भी चर्चा होती है, सब लोग ये करता है, लेकिन राजनीति का जो अपना है कि एक उसके मायने होते हैं, उसमें है कि भाई हर लोग फायदा और नुकसान देखता है। तो मान लिया कि ये क्षति हुई है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से अलग तो नहीं हो सकता है जी, क्योंकि 34 सीट जेएमएम के पास है, वो बहुमत, अकेले बहुमत तो नहीं है उनके पास में, 34 है, 16 है कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास 4 है। अगर कांग्रेस और आरजेडी से नाराजगी और फिर उसके बाद गठबंधन टूटने तक की जो चर्चा चल रही है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि गठबंधन टूटेगा। लेकिन हाँ, ये जो नाराजगी है, इस नाराजगी को जो है वो किस तरह से ये डैमेज कंट्रोल होगा कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के, जो कि कांग्रेस की तरफ से बयान भी आ रहे हैं, के राजू जी का भी बयान आया है, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके केशव महतो कमलेश, उन्होंने भी दिया है। तो एक डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है, चल रही है। गठबंधन तो नहीं टूटेगा क्योंकि उससे सरकार खतरे में आ जाएगी, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो चीजें होंगी, अभी बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी चीज है कि अगर उसको भुनाने का प्रयास, राजनीतिक रूप से ही भुनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आप हमको बिहार में नहीं दिए सीट, बिहार में नहीं दिए तो ठीक है, अब आने वाला जो समय है, चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, नहीं पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, वहां पर सीटें हमको आप ज्यादा दे दीजिए, और नहीं तो भाई दूसरे राज्यों पर हमको नहीं भरोसा है, आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, हमारे राज्य पर तो हमारा कंट्रोल है, चूंकि मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। तो वो सीधा सीधी आने वाला जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, जो भी प्रत्याशी होंगे, 2-3 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट का ये अपना ये कह सकते हैं कि भैया जो अगला जो चुनाव होगा उसमें 2 कैंडिडेट या फिर और आगे भी होगा 4 कैंडिडेट जो हमारे होंगे, और राज्यसभा के वो सिर्फ और सिर्फ जेएमएम के होंगे, और उसमें आपको समर्थन करना होगा। और वो जो डैमेज कंट्रोल है बिहार में, जो हमको जो इस तरह से नहीं दिया गया, उसकी भरपाई भी हो जाएगी। तो इस तरह से भी चीजें हो सकती है। तो ये एक राजनीतिक रूप से कह लें कि चीजें इस तरह से चलती है। और गठबंधन, महागठबंधन, उसकी शर्तें है ना, क्या है नहीं है, सीट बंटवारा, चुनाव तो ये सारे लोग प्लानिंग करके लड़ते हैं, लेकिन लास्ट लास्ट टाइम में फिर वही छीना झपटी होती है, तमाम तरह की चीजें होती है जो बिहार से लेकर के झारखंड तक देखने को मिल रही है। लेकिन इसी तरह से राजनीति जो है वो चलते रहती है, और इसी से लोग अपना फायदा और नुकसान देख करके निर्णय लेते रहते हैं। और इसी के तहत मैंने कहा कि जब यहाँ का निर्णय लेना होगा तो फिर जेएमएम मर जाएगा राज्यसभा के लिए। इसी मुद्दे पे बातचीत करना था कि कहलगांव विधानसभा सीट पर जीत भले ही राजद की हो या फिर एनडीए की हो, महागठबंधन और एनडीए की हो, दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह ऐलान भी किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के समापन के बाद झारखंड में बैठक की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो क्या इस पे संजय प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि कई ऐसे भाजपा के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं झारखंड से भी, लगातार इस चीज को पॉइंट कर रहे हैं कि संजय प्रसाद यादव के बेटे को वहां पर टिकट दिया गया है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये राजनीति है, राजनीति नफा नुकसान को देख करके किया जाता है। अब वो चीजें हो गई, गठबंधन का है, अब नाराजगी तो पूरा जाहिर कर दिया जी। जो झारखंड सरकार के मंत्री और सुदीप कुमार सोनू जी थे, और उसके बाद जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, दोनों ने अपने अपने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाराजगी व्यक्त की इसको लेकर के। लेकिन अब वही चीज है, मैंने जो पहले कहा कि या तो फिर वही होगा कि हाँ भाई ठीक है,
एक ये फॉर्मूला हो सकता है कि आपने हमको वहां भागीदारी नहीं दी, हमको वहां पर अपना हिस्सा नहीं दिया। मैं जो यहाँ पर हिस्सा है, अगर आप पूरे झारखंड के आप मंत्रालय के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो गठबंधन के अंदर ये भी है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर उस फार्मूले को टाइट कर दे हेमंत सोरेन तो सबसे ज्यादा 34 जो है जेएमएम के पास है और 16 है, 16 में 4 मंत्री हैं कांग्रेस के और 1 है आरजेडी के। तो अगर उसकी सही रूप में हिस्सेदारी अगर संख्या बल के रूप में अगर उसको तय किया जाए तो जेएमएम को 1-2 सीटें और बढ़ जाएगी। लेकिन वही बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही सुदीप सोनू ने कि भाई हमने तो गठबंधन धर्म को निभाया और हम अपने घटक दलों को पूरा सम्मान दिए, लेकिन अगर ये फिर इसी चीज को अगर ये ईगो में ले लेंगे कि भाई बिहार से हमको नहीं मिला ये, और उन्होंने स्पष्ट कहा भी कि आरजेडी ने नहीं दिया और कांग्रेस ने भी चुप रह करके वो एक तरह से आरजेडी को ही के ही सपोर्ट में रहे, तो नाराजगी दोनों से है। तो हो सकता है कि भैया एक तो है कि इसमें कटल कर दे कि भाई ठीक है कांग्रेस के 4 मंत्री हैं तो उसमें से 1 मंत्री भैया मेरा हिस्सा हमको बनता है, हम अपना हिस्सा ले लेंगे, वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में है, कैबिनेट का तय करना मुख्यमंत्री के हाथ में है। हो सकता है कि भाई कांग्रेस को बोले कि भैया आपके मंत्री को हम नहीं करेंगे और आरजेडी के भी 1 मंत्री को हटा दे, संभव है, जिसकी चर्चा भी चल रही है, कही जा रही है कि भैया हो सकता है कि संजय यादव जी को छुट्टी कर दे हेमंत सोरेन और कांग्रेस से भी एक कर दे। दूसरा है कि कांग्रेस के पास में मतलब हेमंत सोरेन की ही सरकार में इन लोगों को जो है कांग्रेस के कई नेताओं को बोर्ड निगम और ये सब भी दिए गए, हो सकता है उसके भी हिस्सेदारी में कटल कर दे, कुछ ना कुछ तो निर्णय लेंगे। लोग कह रहे हैं भी है, ये भी चर्चा हो रही है कि जो जिस तरह का गुस्सा का इजहार इन लोगों ने किया मीडिया के समक्ष, तो कुछ ना कुछ तो होगा जेएमएम की तरफ से, मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ तो करेंगे। हो सकता है कि बोर्ड निगम में भी कटल कर दे कि नहीं भैया आप लोगों को जो 5-6-7 लोगों का हम बांटे हम वो भी वापस ले लेंगे, या उसमें से 2-3 हम वापस ले लेंगे, हमको अपनी जो वही जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी अनुरूप उसी फार्मूला के तहत आपका ज्यादा हो गया आपको कम करेंगे, हमारे लोग हम अपने लोगों को हम वहां पर रखेंगे जी। और तीसरा फिर ये है राज्यसभा जी, जो मैंने कहा कि आने वाला समय में जो भी राज्यसभा का होगा उसमें कांग्रेस ये बोले या अपने आप को राज्यसभा चुनाव से अपने आप को अलग करे, कैंडिडेट न दे और न ही इस पर महागठबंधन में दबाव बनाए हेमंत सोरेन के समक्ष। तो जो भी सीट है आने वाला जो राज्यसभा के चुनाव में वो सारी सीटें जेएमएम को दे करके ये लोग भी अपना अगर वो नाराजगी जाहिर करते हैं तो ये इसको दे करके एक डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि झारखंड में तो हेमंत सोरेन का ही चलेगा, मुख्यमंत्री का ही चलेगा, जैसे वहां पर चला तेजस्वी यादव का, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री अपना चलाने का प्रयास करेंगे। तो ये 2-3 संभावनाएं हैं, जो चीजें हैं ये चीजें हो सकती है। अब देखिए आने वाला समय में चूंकि अभी घाटशिला का उपचुनाव है, अभी तो पर्व त्योहार का समय है, चल रहा है, छठ आने वाला है, उसके बाद फिर चुनाव अपने चरम पर रहेगा। तो 11 तारीख को चुनाव होने वाला है, 11 तारीख तक मुझे नहीं लगता है कि इस पर कुछ होगा। 11 के बाद फिर आपको 15 नवंबर राज्य का स्थापना दिवस है, तो राज्य स्थापना दिवस तक कुछ नहीं होगा। 15 के बाद जी इस पर जो कुछ भी होगा वो 15 के बाद होगा। अब उसी का इंतजार है हम सबों को कि इस पर क्या निर्णय ले सकते हैं या फिर बैकफुट में आ जाएंगे। सर राजनीति है, नफा नुकसान तो होना ही है। देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस नॉमिनेट कर दिया है, दावेदारी ठोक दी है। एनडीए की तरफ से अभी तक घोषणा नहीं की गई है, तो क्या संभावना यह भी जताई जा रही है कि एनडीए से इस बार नीतीश कुमार शायद सीएम फेस ना रहे, समर्थन शायद एनडीए नीतीश कुमार को ना दे? नहीं, इस पर पहले से ही असहमति बीजेपी के तरफ से मुझे लगता है कि थी, कि इससे पहले जब भी हुआ सबसे पहले अनाउंसमेंट कर दिए बीजेपी ने कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। इस बार नहीं हुआ है। अमित शाह ने हाल ही में इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया है। इस बार उन्होंने नहीं किया है। इट मीन्स कि वो नहीं चाहते हैं कि अगला सीएम नीतीश रहे, या फिर उनके अंदर में ये होगी कि सीटें पिछले बार की तरह अगर हम लोग ज्यादा रहेंगे तो हम लोग का मुख्यमंत्री बनेगा जी। ये होगा तो हम क्यों अभी से घोषणा करें, घोषणा करके चुनाव लड़ेंगे तब तो फिर फंस जाएंगे पिछली बार की तरह।
जैसे पिछली बार घोषणा करके लड़े थे, सीटें जेडीयू की कम आई थी, लेकिन फिर भी उनको बनाना पड़ा। और इतना संख्या बल तो वो ले ही आते हैं कि सरकार को कभी भी इधर से उधर कर दें, इसी के लिए इधर उधर हो भी जाते हैं। और ये डर रहता भी है किसी को भी, तो इस डर के वजह से भी आदमी जो है कि उनको नहीं कुछ बोल पाता है। लेकिन इस बार भी जो कुछ सोच समझ करके बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि उनको जो है उनका फेस को आगे करके हम लोग इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। संभव है कि फिर या बीजेपी को अपना कॉन्फिडेंस होगा कि हम लोग फिर से ज्यादा सीटें लाएंगे और सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे, तो वैसी स्थिति में ज्यादा सीट संख्या बल होने के वजह से हमारा मुख्यमंत्री होगा। अब हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा ये उसके बाद तय करेंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री फेस अभी बीजेपी के लिए मतलब रणनीति के तहत है कि भाई एक तो है कि नीतीश कुमार नाराज नहीं हो जाए, और दूसरा कि अभी बीजेपी के अंदर भी कर देंगे तो अंदर में ही कई खेमेबाजी शुरू हो जाएगी। तो चुनाव से पहले वो रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहती है, इसीलिए एनडीए में जो है कि सीएम फेस का घोषणा अंतिम समय तक नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल हमने कहलगांव विधानसभा सीट की क्या चर्चा है और इसको लेकर के झारखंड में इसकी क्या परिस्थिति बन सकती है, झारखंड में आने वाले दिनों में राजनीतिक मुद्दे क्या होंगे, राजनीतिक क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं झारखंड में, इसको लेकर के हमने पूरी तरीके से विश्लेषण के साथ चर्चा की और साथ ही बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी तमाम जो जानकारियां हैं वो तक आप तक पहुंचाया हमने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर बनपुर लाइव, सबकी बात सबके साथ।